दोस्तों, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री ने टेलीविज़न और सिनेमा को अनगिनत लेजेंडरी एक्टर्स बनाकर दिए हैं, जिनकी एक्टिंग स्किल्स और सुपरहिट ड्रामों ने पाकिस्तान समेत भारत और कई मुल्कों में बड़ी धूम मचाई। इस हद तक कि आज पाकिस्तानी ड्रामों की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया की बदौलत यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गई है, जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये कामयाबी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को रात गए नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे कम से कम 70 साल की मेहनत और हमारे राइटर्स की स्किल्स हैं, जिसने पाकिस्तानी ड्रामों को इतना कामयाब कर दिया कि अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही ये ड्रामे 60 से 70 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, हम सब पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर बड़े हुए हैं। हमने बचपन से ही कुछ एक्टर्स को टेलीविज़न पर बड़ा मशहूर होते देखा है, लेकिन बदकिस्मती से आज वो एक्टर्स किसी चैनल पर नज़र नहीं आते। ये ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स थे जिनके एक वक्त में कई ड्रामे टीवी पर ऑन एयर हो रहे होते थे। इनके पाकिस्तान में लाखों फैंस भी थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चंद स्टार्स के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कई अवार्ड्स हासिल किए और बहुत शोहरत कमाई, मगर आज वो शाद और नादिरी किसी ड्रामे या बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आते हैं। दोस्तों, अदनान जिलानी पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। अदनान जिलानी ने अपने कैरियर की शुरुआत 1990s में की थी। इन्होंने गाजी शहीद, मुहूर्त, अनोखा लाडला और बिल्किस कौर जैसे ड्रामों में परफॉर्म किया। इनकी शानदार एक्टिंग की बदौलत इन्हें पीटीवी और लक्स स्टाइल अवार्ड से नवाजा गया। इनका ताल्लुक़ एक सिंधी स्पीकिंग फैमिली से है। अदनान जिलानी पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं, जो किसी भी रोल में आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के एक ड्रामे में इन्होंने वडेरे का रोल किया, तो दूसरी तरफ आंचल नामी एक ड्रामे में ये गरीब इंसान की हैसियत से लोगों के सामने आए। खुशकिस्मती से ये दोनों ड्रामे ही अपने दौर के सुपरहिट ड्रामे थे, लेकिन फ़र्क ये था कि अदनान जिलानी का कैरेक्टर इन दोनों में टोटली ऑपोजिट था, मगर फिर भी इन्होंने कमाल की एक्टिंग की, जो कि लोगों को आज तक याद है। अनफॉर्चुनेटली अदनान जिलानी काफ़ी अरसे से मेन स्ट्रीम मीडिया में इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं। ये फिल्मों और ड्रामों में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी फरवानी से नहीं जितना आज से 15 साल पहले करते थे। इनकी लेटेस्ट फिल्म हुए तुम अजनबी 2023 में रिलीज़ हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस में तकरीबन 2 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर शारिक रूमी एक ऐसा नाम है जिन्हें बहुत लोग जानते हैं। 2000 से 2010 तक शारिक रूमी ने कई सुपरहिट गाने गाए, जिसमें मुखड़ा, चंदा मुँह छुपा ले, सब दरवाजे और फिक्र न फाका शामिल हैं। शारिक रूमी के गीत आज भी सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हैं। लोग इनके गाने बहुत शौक से सुनते हैं। यूट्यूब पर शारिक रूमी के गानों का एक पूरा चैनल है, जिस पर लाखों व्यूज़ आते हैं। लेकिन आजकल ये पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में इतने एक्टिव नहीं है जितना पहले थे। वो इसलिए कि ये किसी वेस्टर्न कंट्री में सेटल्ड हो चुके हैं और वहाँ अपना बिजनेस चलाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म और शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम अयाज नाइक है। इन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों और ड्रामों में बहुत काम किया, जिसमें दस्तक, संगचूर, जुनून और चांद ग्रहण शामिल हैं। सन 2000 में अयाज नाइक साहब का ड्रामा हमसफ़र पीटीवी पे बहुत मशहूर हुआ था। इन्हें इसके बाद चंद ही ड्रामों में देखा गया और फिर ये मीडिया इंडस्ट्री से हमेशा के लिए गायब हो गए। अयाज नाइक का शुमार भी पाकिस्तानी मीडिया के अच्छे, हैंडसम और गुड लुकिंग एक्टर्स में होता था। इन्होंने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। 1970 में इन्होंने अजनबी ड्रामे में चाइल्ड एक्टर की हैसियत से काम किया और जल्द ही ये फिल्मों में एक्टिंग करने लगे। सिर्फ 14 साल की उम्र में इनकी पहली फिल्म नहीं अभी नहीं सिनेमा में रिलीज़ हुई, जिसे काफ़ी शोहरत मिली। इस फिल्म के बाद अयाज नाइक का फिल्मी कैरियर बाकायदा कामयाब होने लगा। फिल्मों में काफ़ी अरसे काम करने के बाद अयाज ड्रामों में आ गए थे। इनका पहला ड्रामा दस्तक था, जो 1986 में रिलीज़ हुआ था। अयाज नाइक को मीडिया इंडस्ट्री छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। ये अब टेलीविज़न पर काम नहीं करते। मीडिया में इनकी गैर मौजूदगी पाकिस्तानी टेलीविज़न के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर ड्रामों की बात की जाए तो हमारे जहन में क्राइम रिलेटेड ड्रामों का ख्याल ज़रूर आता है, और इस सेक्टर में आशिर अजीम का नाम ना लिया जाए तो गलत होगा। आशिर अजीम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिनमें इन्हें ज़बरदस्त कामयाबी मिली। इनका पहला प्रोजेक्ट 1991 में रिलीज़ होने वाला धुआं ड्रामा था, जो उस दौर का सबसे मशहूर ड्रामा साबित हुआ। कहा जाता है कि धुआं की किस्तें जब टीवी पर नशर होती थीं, तब पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होता था। यानी लोग धुआं ड्रामे को देखने के लिए जल्द अज जल्द घर लौटते थे, ताकि उनका ड्रामा मिस ना हो जाए। धुआं के 24 साल बाद आशिर अजीम ने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, जो 2015 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मालिक थी। ये भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन इसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी धुआं ड्रामे की थी। असल में इस फिल्म में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के गलत कामों को बेनकाब किया गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके रिलीज़ होने के सिर्फ 1 महीने बाद ही इसे सिनेमा से बैन कर दिया था। आज ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन आशिर अजीम मीडिया इंडस्ट्री में कहीं नज़र नहीं आते। ये इस वक्त कनाडा में मुकीम है, जहाँ इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते हैं। दोस्तों, आशिर अजीम पेशे के लिहाज से पाकिस्तान कस्टम्स के ऑफिसर थे। इन्होंने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करके ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की, लेकिन चूंकि ये मीडिया और शोबिज़ का हिस्सा भी रहे हैं, इसलिए इनके दोनों प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तानी अवाम बहुत एडमायर करती है। आशिर अजीम शायद आने वाले वक्त में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, और उसकी वजह यह है कि नया ड्रामा या फिल्म बनाने के लिए उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा और काफ़ी सारे फंड्स भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। दोस्तों, जिन सेलिब्रिटीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की, वो अब मीडिया में इतने प्रोमिनेंट तो नहीं हैं,
लेकिन इनकी दी हुई फिल्में और ड्रामे पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेगी। ये लोग हमारी मीडिया इंडस्ट्री का एक एसेट थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इसलिए इनको भुलाना पाकिस्तानी कौम के लिए इतना आसान काम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।